बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो सात संगत से हाँ भाई जी। जुड़े हुए हो? सात संगत से? जी भगत जी, नहीं भगत जी, सात संगत से अभी जुड़ा नहीं हूँ मैं। पवन जी का मतलब वीडियो सुनता रहता हूँ। कारण ये है कि भगत जी जिस दिन प्रगट दिवस था तो उसके पहले तो मैं इनकी बात मानता नहीं था, मगर बात ये है कि फिर मैंने प्रगट दिवस के दिन शाम को पवन जी का सत्संग जब सुना मैंने तो मेरे तो कटाले खड़े हो गए। भगत जी बात ये है कि जब अपन दोनों की बात नहीं सुनेंगे तब तक निराकरण पे कैसे आएंगे? ये अंधे में कौड़ी राजा हो रहे हैं ये। और बात तो कुछ पवन गुरु जी की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि पवन गुरुद्रोही है। तो हमारा ये कहना है कि पवन अगर गुरुद्रोही है तो मेरे को गुरु जी के मुख से वीडियो सुनवा दो, मैं ऑडियो की नहीं मानूंगा, क्योंकि आवाज तो बहुत निकलती है। और मैंने एक अभी बैतूल में मतलब ये है कि अपने विष्णु साहू का एक ऑडियो भेजा था, मेरे को सुनी थी कि ये कहीं सत्संग में रोकने गए थे तो इनको भगा दिया वहां से। वो कह रहे हैं कि ऑडियो तो गलत है कहने लगे। तो मैंने कहा गुरु जी का ऑडियो में वीडियो सुनूंगा, ऑडियो नहीं मानूंगा। कारण ये है कि आप गुमराह कर रहे हो और पवन सत्संग मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो गुरु जी की बुराई कर ही नहीं रहा है। और जो कुछ उसने परिवार ने और हरियाणा के मैनेजमेंट ने जो पवन के साथ किया है वो तुम आमने सामने तुम कहो कि हमारे पास ही आओ और फिर तुम्हारे हाथ पांव तोड़े, हम तुमको मारे हैं, तुम्हारे मुंह में मूते हैं और तुम्हारी लड़की को क्या नाम से कोठे भेजे। ये भगत का सारनामी का भगत जी ये लक्षण है क्या, मैं आपसे पूछूं? अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ लिया। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरे सारे रिप तो छोड़ दिया था, नहीं छोड़ने का तुझे ध्यान रखिए, कब तेरे दिमाग में क्रॉस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? बच्ची निमठम्मा और सब ठम्मा उठ में बेंचो तू घना बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार, गाड़ी थोड़ी निकालते हो भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते तू, ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ मेरी फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही है मुझे। भाई साहब, आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो और आप गालियाँ निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? अरे तू फोटो कैसे डाल रहा मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। अब के बाद तेरे मुंह में मुद्दों में ध्यान रखिए और डाल तू इसका फोटो। मुंह में मुतोगे? ध्यान रख। मुंह में मुतोगे क्या? कौन है वो? दिखे सत साहेब देवबंदी छोड़ गई। पुण्यात्माओं, ये है देशराज दिल्ली वाला, जिसने गद्दार बसंत सैनी के भाई सतीश सैनी के मोबाइल से दास से अभी इसने बातचीत की है। अब आप देख लो पुण्यात्माओं, किस तरीके के लोग हैं ये, कैसे ये भगत हैं। और हम लोग इन्हीं लोगों के चक्करों में फंस के आज अपने परमात्मा को जो है, चलो वैसे करेंगे इसको। तो भगत जी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मेरे साथ आप हरियाणा चलो। तो मैंने अभी एक मतलब सत्संग में सुना था कि 2 आदमी अभी हरियाणा गए थे तो उनको पुलिस लग गई और उनका अपहरण कर लिया और उनको 8-10 घंटे में छोड़ा और उनकी मारा पीटी करी। तो भगत जी उम्र में तो हमारी क्या बुढ़ापा आ गया, 71 साल की उम्र है, अब्बो के हरियाणा चलो। तो भगत जी हमारी इतनी आमदनी नहीं है, तुम्हारे को जो नामदान केंद्र खोले हैं, तुम जो कोऑर्डिनेटर हो, तुम्हारी आमदनी हमको है। और हम ये कह रहे हैं कि तुम पवन जी तुम कह रहे हो कि मैं पवन जी हम बात नहीं करते, वो गुरुद्रोही है। तो गुरु जी का वीडियो सुनवाओ। और पवन गुरुद्रोही है तो फिर तुम कह रहे हो कि पवन को यहाँ बुलवाओ, तो फिर पवन को यहाँ बुला के आचार डालोगे, हाथ पांव तोड़ोगे, क्या बात है? तुमको सूरत ही नहीं देखना चाहिए उसकी बात की। तो ये आपसे किससे बात हो रही? ये आपसे किससे बात हो रही थी?
ये भगत जी हमारे 2 कोऑर्डिनेटर, एक गुलाब दास जी है और होशंगाबाद से नामदान केंद्र पे जो है वो कमलेश दास है। तो वो कह रहे तुम होशंगाबाद आओ, इटारसी आओ, बैतूल आओ। तो मैंने कहा हम क्यों आए, ये मोबाइल काय के लिए बनाया है, आप यहीं से बात करो। कहने लगे नहीं वो ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं मतलब ये है कि बैतूल भी गुलाब दास जी के पास भी एक 164 मतलब ये है जीने की राह की मैंने फोटो भेजी। मैंने कहा ये कुछ पुस्तकों में ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ मतलब यह है कि वचन की शक्ति से पैदा होने की, वचन से पैदा होने की मैंने सुना है, मगर मैथुन क्रिया मैंने नहीं सुना है। तो ये पुस्तक जीने की राह गुरुजी के 14 के बाद जो कुछ निकली है, इसमें कह रहे हैं कि 90% मैथुन क्रिया से बच्चे पैदा होते हैं, 10% वचन की शक्ति से होते हैं। तो अगर फिर हमने क्यों कि हमने जब पवन जी का वीडियो सुना तो उसकी बात हमको सही लगी। अगर मान लो 90% मैथुन से क्रिया से अगर बच्चे पैदा होते तो काल को सतलोक से क्यों निकालते। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए, वह सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हो और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं, इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। जो कुछ हमारे को सत्संग सुनने में जो भूल पड़ रही है, और पवन एक भी शब्द अगर हमने जो सत्संग पुस्तक में पढ़ा है और गुरुजी का सत्संग हम डेली सुनते हैं, अगर कहीं भूल हो जाती है तो वो एक लाइन पे हम पूरी लाइन पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने भी सुना है और याददाश्त कमजोर हो गई तो हम उनसे शास्त्रार्थ कर नहीं सकते। तो हमने कहा कि ये कम करो, आप कनेक्ट करो पवन जी के मोबाइल से, और हमारे प्रश्न का जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वो मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं याददाश्त मेरी कमजोर हो गई है। 10 बात में उसमें 4 याद रहती है, 6 भूल जाता हूँ। तो मेरे प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पवन जी देगा, तो वो बात करने को तैयार नहीं है भगत जी। अब क्या किया जाए बताओ तुम। अब देखो भगत जी, अब गुरुद्रोही वाली बात है ना, तो अब ये गुरुद्रोही के लिए तो परमात्मा ने हमें रोज पढ़ने के लिए दे दिया है, आप उससे मिलान कर लो। रोज आदेश दे दिया है हमें पहले ही गुरुजी ने, जो रोज हम पढ़ते हैं। तो गुरुद्रोही कौन होता है, गुरुजी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है जी। रोज जो उसमें लिखा हुआ है इतिहास रोज दे दिया हमें पढ़ने के लिए, आप पढ़ लो, उसमें मिलान कर लो कि इस भगत के लक्षण इसमें एक भी शब्द पे कोई लक्षण दिखाई देते हैं या नहीं। बस बिल्कुल भगत जी, मैनेजमेंट हरियाणा वाले का तो मेरे को एक ही लक्षण ऐसे नहीं दिखते हैं। हमने तो अब ये कसम खा ली है कि गुरुजी ने कहा है कि पाठ प्रकाश कर ज्योति का पुस्तक अपन गुरुजी अपने सर पर आशीर्वाद रखते थे, जब अपन गुरुजी के पेटी में डालते थे। मन का ये तो भूल हो गई। अब हमारे पैसे का उपयोग तुम राजनीति में कर रहे हो। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती है। अपनी सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो, और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार है। अपने गिले शकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट हैं, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी अन्यारी सरकार बनाई है
तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह के अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे और वो भी आंदोलन को समर्थन करें। सर रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ कोई समझौता हुआ सर? संत रामपाल जी के अनुयायी वहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप 2 तारीख का ऐलान किया आपने। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। और गुरुजी इस कह रहे हैं कि कभी कहने लगे इसमें वोट दो बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, तो सही बात है। पवन जी सही कह रहे हैं कि गुरुजी राजनीति चुनाव करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, वो तो क्या है कि अपने को इस काल के लोक में से, काल की कोलू में से निकालने के लिए आए हैं। और जो पवन की बात तो हमको भगत जी बिल्कुल 100% सही लग रही है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है। तो फिर अब आप बताओ भगत जी, आप मतलब एक तरफ पक्के हो या थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश है आपके अंदर? गुंजाइश तो मेरे को, मैं तो परमात्मा चाहता हूँ बस। नहीं वो तो ठीक है, जैसे हमें दुर्गोत भगत जी ने बताई थी कि कुछ वो उनको कुछ संशय है, तो उस बात को पूछना चाह रहा है, इसलिए फोन लगाया था कि भगत जी से बात करो थोड़ी सी। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे पवन भगत जी के वीडियो भी देखते हो तो आपको कुछ शंका लगती है सत्य को? बिल्कुल नहीं लग रही भगत, अब नहीं लग रही, पहले लगती थी। अच्छा, पहले लगती थी। कब जो इनने क्या नाम से कि भिलाड़िया में भंडारा रखा था, तो मेरे को कुछ भक्तों ने वहाँ फोन किया, बोले आपको यहाँ किसने बुलाया, आपका नाम खंड हो जाएगा। तो भगत जी नाम खंड जब होता है कि परमात्मा ने जो अपने को मर्यादा बताई है 10-20, उस मर्यादा का अगर जानबूझ के उल्लंघन करते हैं तो नाम खंड होता है, और अगर धोखे में अगर हो जाता है तो परमात्मा माफ करते हैं। और इसके बाद यह है कि गुरुजी की वाणी में आपका मन नहीं लग रहा है, तो हम तो गुरुजी की वाणी पे विश्वास हम करते हैं। और अब मैं पहले तो कच्चा था, मगर मैं अब 100% जो है पक्का हो गया कि मेरे को साथ संगत बहुत की बात पवन की बिल्कुल गलत नहीं लग रही, वो सही कह रहे हैं भगत। तो अब बस यही है कि मतलब आप एक तरफ हो, मतलब उस मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ भगत जी। मैं क्यों कि ये मेरे को कोऑर्डिनेटर वगैरह, और मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं 4 से 8 प्रश्न लिख के रखे हैं, वो गुलाबदास जी कह रहे हैं, बोले तुम पवन की बात करोगे तो मैं तुम्हारा पीला पर्चा निकाल दूंगा। उन्हें कि पीला पर्चा निकालने का गुरुजी के आदेश से निकाल रहे हो कि तुमको परमात्मा ने पहले ही आदेश दे दिया कि जो कोऑर्डिनेटर की नहीं सुने उसका पीला पर्चा निकाल देना? तो मेरे को गुरुजी का वीडियो सुनाओ। आप सच्चाई को सामने क्यों नहीं लाने दे रहे ये बताओ। मैं तो हम नहीं जानते, हम तो सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं भगत जी। चलो तो ठीक है भगत जी, इसलिए फोन लगाया था कि दुर्गेश भगत जी यूँ कह रहे थे कि उन्हें कुछ थोड़ी बहुत शंका है, उन भगत जी से बात करो, तो इसलिए हमने पूछा था। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गई है तो बस अच्छी बात है। समझ पहले नहीं आई थी मगर अब आ गई, प्रगट दिवस के पहले से नहीं आ रही थी समझ, मगर उस दिन से मेरे को पूरी बात समझ में आ चुकी। मगर अब उनकी तरफ बिल्कुल भी उनकी किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना है आपको, केवल सत्सेवकों की तरफ ही रहना है। बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, न 1 रुपया दान करना है। जब तक हमारे गुरुजी ने जो हमको पहला मंत्र सतनाम गुरुजी 14 से पहले हमको गुरुजी 1 महीने बाद ये इनने कांड करवाया है, इससे पहले गुरुजी ने हमको सतनाम और मंत्र दे दिया है। हम तो गुरुजी की वाणी पे हमारे घर बैठ करके और हम तो बड़ा जी हम हमारा भजन कर रहे हैं, मगर हमको संतुष्टि नहीं हो रही। हम तो हमारे पिताजी के लिए रो रहे हैं और हमको रोते बिलखते अबोध बच्चों को छोड़ के ये मैनेजमेंट हमारे बाप को जेल में बिठाया है, तो इनने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं भगत जी, आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है इस दुनिया। कोई नहीं, परमात्मा है भगत जी। देखो अब वो तो होता है, देखो हमें भी लगता है, हमें भी देखो भगत जी, हमें भी मुरैना जिले से गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। हमने भी परमात्मा के इस प्रचार को, सच्चाई को समाज में पहुंचाने के लिए तो हमें भी यहाँ से गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। भगत जी इनके कहने से गुरुद्रोही बिल्कुल नहीं होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे, चिंता नहीं है, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं भगत जी, ये तो हम जान चुके हैं ना सच्चाई। तो अच्छा, आप प्रकट दिवस तक आप मैनेजमेंट की तरफ ही थे क्या? नहीं, मैं प्रगट दिवस पे मैंने पवन जी का ही वीडियो सुना और वही सत्संग सुना। मैंने इधर हरियाणा का कुछ भी नहीं सुना भगत जी। अच्छा, तो मतलब प्रकट दिवस आपने मतलब ये सत्सेवकों की तरफ ही प्रकट दिवस मनाया ना, उनकी तरफ जन्मदिन तो नहीं मनाया?
नहीं भगत जी, बात यह है कि इनने जन्मदिन इसलिए क्योंकि जो कुछ अपने से भूल हो रही थी, हाँ। तो जन्म परमात्मा पैदा हुए नहीं तो जन्मदिन मनाना नहीं, इनने तो अवतरण दिवस से उसका नाम रख दिया। मतलब बस, इनको बस। कुछ नाक कट रही थी वो तो भी इन्हें जन्म अवतरण देखो दिवस भगत कर जी, दिया। वो अवतरण दिवस भी जन्मदिन में ही आता है। जब उसको हम डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे अवतरण दिवस को, तो वो जन्मदिन में ही आ जाता है। ऐसा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। वो अवतरण दिवस भी जन्मदिन में आ जाता है। कैसे आ जाता है? अब देखो, इसके बारे में भी परिभाषित अभी अब अपन सत्सेवक तो कुछ जानकार है, कुछ को नहीं होगी जानकारी, तो अलग बात है। कि जैसे मान के चलो कि आप संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं, यानी कबीर साहब ने भेजे हैं, अवतार भेजे हैं कोई अपने। जैसे यहाँ तीन लोग के अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्योति निरंजन भेजता है यहाँ पे। जैसे राम और कृष्ण आए, काल का अवतार है ये तीनों। तीनों आए ना, तो वो गर्भ से आए तो काल के अवतार है, तो उनके ऊपर तो लेन देन का ऋण होता है, इसलिए वो गर्भ का कष्ट भोगना पड़ता है और गर्भ में होके वो आते हैं। ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज अवतार भेजे हैं, तो वो गर्भ में होकर ये मानते हैं कि गर्भ में होकर आए हैं, तो वो सतलोक में जाने वाले के ऊपर तो कोई भी लेन देन का ऋण नहीं होता उस आत्मा के ऊपर। फिर वो गर्भ में होकर क्यों आएगा, क्यों आएगी वो आत्मा? अवतार दिवस का मतलब यही हुआ फिर तो। भाई अवतार मानते हैं तो वो ये रामकृष्ण की तरह अवतार मान रहे हैं, तो वो अवतार तो गर्भ में होके आए, उनके ऊपर तो लेन देन था। लेकिन सतलोक जो आत्मा चली गई है वो तो बिल्कुल ऋण मुक्त होती है, तो वो गर्भ में होकर क्यों आएगी? है जी जी जी। ऋण मुक्त नहीं होगी तब तक वो सतलोक नहीं जा सकती आत्मा। बिल्कुल सही। सतलोक पहुंच गई है तो वो गर्भ में होकर क्यों आएगी, वो अवतार लेगी गर्भ में होकर? बताओ। जी जी, सही कह रहे, सही तो कह रहे, बिल्कुल। मतलब वो तो जन्म लिया हुआ ही अवतार दिवस कहोगे ना, तो वो भी जन्म में ही आता है अवतरण दिवस। ठीक है जी 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 जी। तो देखिए, परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, वो कुछ भी लीला करता है, उसके लिए कोई भी दरवाजे बंद नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे भी आ सकता है, उसकी लीला वही जाने। ठीक है, लेकिन वो जब परमात्मा मान लिया, अविनाशी मान लिया, तो फिर उसको हम जन्म दिन के लिए उसके ऊपर जन्मदिन क्यों मनाएंगे? उसका ये क्रिया क्यों करेंगे उसके ऊपर? जी जी जी। तो ये उसके ऊपर लागू नहीं होती जन्मदिन की। हम तो उसको केवल प्रकट हुआ मानेंगे कि वो प्रकट होके आया है, प्रकट होके आया है परमात्मा। उसने लीला हमें कुछ भी हमारे सामने दिखाई दे रही हो, कोई भी समझता रहे, लेकिन हम उसकी लीला को समझ नहीं पाएंगे। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल, उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी, वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले, लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। ठीक है, अब जैसे पीछे गरीबदास जी महाराज का भी उदाहरण दे दिया परमात्मा ने। गरीबदास जी बिल्कुल जो की तो ऐसी लीला करी थी परमात्मा ने गरीबदास जी के साथ। क्यों, उनके भी माता पिता थे, ऐसे ही भी उन्होंने लीला करके दिखाई, और वो फिर बाद में आज परमात्मा सिद्ध हो गए वो गरीबदास जी महाराज। हो गए कि नहीं हो गए? जी 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 जी। तो देखिए, भक्ति बोध में पहले जब गरीबदास जी महाराज का जब परिचय लिखा हुआ है, तो परमात्मा ने वहाँ क्या लिखा हुआ है कि गरीबदास जी महाराज का प्राकाट्य इतने सन में हुआ। प्राकाट्य लिखा है, जबकि उनका जन्मदिन नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, आप पढ़िए उसको, भक्ति बोध में पढ़िए पहले पृष्ठ पर, उनका जीवन परिचय के अंदर जी जी जी, प्राकट्य लिखा है। प्राकाट्य लिखा है ना। तो बताइए, गुरु जी ने वहाँ जन्मदिन तो नहीं लिखा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। तो हमें जो गरीबदास जी महाराज की उस लीला से, जो कि तो आज संत रामपाल जी महाराज, वो कबीर साहब, कबीर परमात्मा वही लीला आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कर रहा है। हम ही दिल दरिया हैं बाई, हम ही बिंदु सिंध गर्क छाई, हम ही लहर तरंग उठावे, हम प्रगट हम ही छिप जावे, हम ही गुप्त गुज गंभीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा। अब बंदी छोड़ा अपना भी भेद दें गरीबदास जी कि मैं कबीर हूँ और भाई मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। या गरीबदास जी भी यही प्रमाण, यानी गुप्त रूप में कभी कहीं कहीं अपना प्रमाण दे जाते हैं जी। तो इस तरह से अपने समझना चाहिए। ये बहुत भक्तों के समझ में, मैनेजमेंट वालों की इस संगत के तो समझ में है नहीं ये सारी बातें।
भगत जी जी भगत जी मेरे को सुनो, इन्होंने बताया पवन जी ने, ये तो ये ऑफिस से भक्ति बोध में लिखा है, हाँ। भक्ति बोध में लिखा है, तेरा रामपाल अज्ञान किया सत्यलोक का वासी, जिस समय परमात्मा हाँ। ने 10 बजे दिन को दर्शन दे करके, और परमात्मा रामपाल जी की आत्मा तो सतलोक चली गई है, उनका ठीक का समय कबीर साहब का आया है इस समय। अब वो ठीक के समय में स्वयं कबीर साहब आए उनके चोले में। अब देखो भगत जी, ये उस लेख के मुताबिक परमात्मा ने ये 1997 में कह दिया, तो देखो परमात्मा कुछ भी लीला करता है वो कुछ किसी तरह से अपने भक्तों को समझ आता है कि तुम 1997 से ही परमात्मा मान लो, चलो कोई बात नहीं, तुम 8 सितंबर से मत मानो परमात्मा, लेकिन 97 से तो मान लो परमात्मा जी। तो फिर क्यों जन्मदिन मना रहे हो आज? 97 से ही मान लेते, 97 से कबीर साहब आ गए जो मान लेते, चलो हैं, तो आज जन्मदिन फिर क्यों मना रहे हो अगर 8 सितंबर से नहीं मानते हो तो? लेकिन परमात्मा कोई बीच में प्रकट पैदा नहीं होता, वो प्रकट नहीं होता, वो तो शुरू से ही लीला करता है, वो उसके तीनों स्थिति होती हैं, वो शुरू से ही अपनी जनमानुष की लीला भी करता है, जन साधारण की, जन आम प्राणी की लीला करता है परमात्मा, ठीक है। फिर आगे आके सतगुरु बनता है, वो कहते हैं साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, तीनों होंगे कहें गति के चोगा मगाध है। तो परमात्मा ने एक जनसाधारण की लीला करी, उसके बाद भगत की एक भूमिका भी करके बताई, और फिर देखो सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं परमात्मा, सतगुरु स्वयं होता है ना। तो इस बात को ज्ञान आधार से समझना चाहिए भगत जी, ठीक है। सही बात, कोई शंका नहीं रहनी चाहिए फिर ज्ञान आधार से। इस काल के न्योना जचरी के कब परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कड़जा फट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। तो इस तरह से देखो, अब परमात्मा को इस तरह समझना चाहिए, इन लोगों से दूर हटो और इस सत्य को अपने भगत समाज में पहुंचाओ और समझाओ, बस यही सेवा है परमात्मा की। आज वर्तमान में यही सेवा है, जब तक अपने परमात्मा नहीं आ जाते, इस सत्य की सेवा यही है कि भगत समाज को एक सत्य के राह पर ले आओ जो भटके हुए हैं सबको। जी 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 भगत जी, यही अपनी सेवा है, ठीक है भगत जी। जी भगत जी, जी भगत जी।